एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंधों के प्रकार। फर्स्ट है रिक्त संबंध इम्पटी रिलेशन। उपसमुच्चय फाई ए से बी में रिक्त संबंध कहलाता है। रिलेशन यानी आर बराबर फाई सबसे प्रॉपर सबसेट ए क्रॉस बी। ए के मान लिया गया है और बी का मान लिया गया है। ए का मान 1 3 5 बी का मान 7 9। रिलेशन बता रहा है क्या एक एक्स और वाई होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई एक विषम संख्या है तो एक्स बिलोंग्स ए से करना चाहिए, वाई बिलोंग्स करना चाहिए बी से। अब देख लिए, अब एग्जाम्पल से ले लीजिए। दोनों विषम संख्या है लेकिन जोड़ने पर यहाँ सम संख्या आ रहा है। ये भी 3 और 9 भी विषम संख्या है, जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है। और 5 और 9 भी जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है, विषम संख्या से सम संख्या। इसी प्रकार देखिए रिलेशन बराबर फाई प्रॉपर सबसेट ए क्रॉस बी हो गया। अब सार्वत्रिक रिलेशन इनवर्सेड रिलेशन यानी समुच्चय ए से बी में संबंध आर और सार्वत्रिक रिलेशन कहलाता है। रिलेशन आर बराबर 1 क्रॉस बी। ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5 मान लिया गया है। ए क्रॉस बी 1 2 3 4 और 2 4 और 3 4 1 5 और 2 5। रिलेशन ए क्रॉस बी प्रॉपर सबसेट ए क्रॉस बी यानी आर ए में से बी एक इन्वर्सल रिलेशन। तदात्म्य रिलेशन संबंध आइडेंटिटी रिलेशन। समुच्चय ए पर कोई संबंध ए आई ए तदात्म्य संबंध कहलाता है यदि आई ए बराबर ए कमा ए बिलोंग्स ए बिलोंग फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए 1 2 3 आई ए बराबर एक इस आपस में ही होता है, जो इससे 1 1 2 2 3 3 तो 1 1 2 2 ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये तीनों सेम है तब हो गया, न तो नहीं होता। इसी कारण ये नहीं होगा। संबंध के प्रकार संबंध स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI है, इसी पर बहुत सारा बनेगा। VVI है VVI। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स ए के लिए आर ए रिलेशन ए अर्थात ए कमा ए बिलोंग्स आर यानी ए के मान 1 2 3 है और रिलेशन 1 2 3 4 5 है, जो मान लिया गया दे दिया गया है। और इसमें से चुनना है कौन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और आइडेंटिटी भी चुना जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ये देखिए इसमें पूरा एलिमेंट मिला है ना, पूरा एलिमेंट मिलने के बाद कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा तो भी चलेगा। आइडेंटिटी में होता है कि क्या जो ये होना चाहिए इससे संबंधित इससे संबंधित होना चाहिए। ए क्रॉस ए यानी होना चाहिए, ए से ही बिलोंग्स करना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो हो गया, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं होगा। ये आइडेंटिटी भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। 1 2 कमा ये रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये देखिए तीसरा पार्ट है ही नहीं, इसलिए आइडेंटिटी भी नहीं होगा। 4 में रिलेशन 4 1 2 और 2 3 3 5 और 2 5, इसलिए ये तो बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों में से कोई नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, नहीं रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं आइडेंटिटी भी होगा। असमित संबंध ये भी आई है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। सिमेट्री संबंध
रिलेशन, सममित संबंध यानी सिमेट्री रिलेशन। समुच्चय ए के कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि सभी ए बी बिलोंग्स आर के लिए ए आर बी बराबर बी आर ए, यानी कि यदि ए आर बी हो तो बी रिलेशन ए होगा भी होगा, अर्थात ए बिलोंग्स ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स आर, यानी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा बिलोंग्स ए, यानी ए से सारा बिलोंग्स करना चाहिए। ए के मान दे दिया गया है, इसमें पता करना है। सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है, ये तीनों है। इसमें सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये तीनों से रिलेटेड होना चाहिए तब होगा रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी भी। ये होगा, ये सिमेट्री भी नहीं है क्योंकि एक दो यानी छूटा हुआ है, ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, या ये इसके भी उल्टा रहता तो हो जाता। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब आते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी वीवीआई है। समुच्चय ए पर कोई संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है यदि सभी ए बी सी आर बी रिलेशन ए तथा बी रिलेशन सी होना चाहिए, तो ए रिलेशन सी अर्थात ए कमा बी बिलोंग्स आर तथा बी कमा सी बिलोंग्स आर बराबर ए सी बिलोंग्स आर, ए बराबर दे दिया गया है रिलेशन इतना, तो इसमें ये तीन होगा, ट्रांजिटिव, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी। दूसरा रिलेशन दो में ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए कोई एक एलिमेंट छूटा हुआ है। ये थ्री में देखिए 2 3, इसमें ट्रांजिटिव हो जाएगा और सिमेट्री नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आइडेंटिटी भी नहीं होगा। संबंध 4 में देखिए इतना है, ट्रांजिटिव भी नहीं, सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी